तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। बस जो जो कहा जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। मैंने बोला ऑपरेशंस मत लगाना, यूनियन इंटरसेक्शन। मैंने हमेशा बोला है जब भी सेट थ्योरी जैसा दिखे तो डायग्राम बनाओ, बहुत आसानी से चीज़ें निकलती चली जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सबके पास है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला है कि भाई सर्कल बना लो। ठीक है, तो हम बना लेते हैं अपने सर्कल। ठीक है जी। और सर्कल क्या क्या है? फीवर, कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम। कोरोना से इंस्पायर्ड है ना, जेई में भी कोरोना आ गया। चलो अब देखो, सबसे पहले सबसे अंदर मीन्स तीनों को क्या क्या है, ये आ गया। अब इसने दिया है 190% है फीवर, मीन्स ये पूरे सर्कल में 190 है। इसका मतलब मैं अगला क्या है कि 2 में जो कॉमन है वो देखें, बट ऐसा दिख नहीं रहा कुछ, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये x, ये y, ये z, ये f, ये c और ये b। ठीक है ना। b क्या है? ओनली ब्रीथिंग प्रॉब्लम वाले। अब देखो बनाते जाओ इक्वेशन। सबसे पहला क्या है? फीवर वाले मीन्स f प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 30। तो f प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 30 ये कितना है? 190। ऐसे ही फिर b प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 ये कितना हो गया? 220। ठीक है ना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम 220 और कफ भी कितने को है? वो भी सेम है 220, तो ये हो गया 220। ठीक है। अब मेरा एम क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है ये बोल रहा है कि एक या एक से कम डिसीज कितने लोगों को है। ठीक है ना, एक या एक से कम सिम्टम कितने लोगों को है। इसका मतलब मैं ये ट्राई करूंगा कि ये जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया है ये निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा वाले हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा वाले हैं, तो टोटल में से इसे माइनस कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है ना, टोटल में से इसको माइनस कर दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। ठीक, अब ये देखो इसको ऐड करें तो आ गया f प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 90 इज इक्वल टू 630। ठीक है क्या, ऐड कर लो। तो एक तो ये हो गया, और मेरा एम क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 मिल जाए मेरे को, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 मिल जाए मेरे को। ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, ये जो और इन्फॉर्मेशन दी है, कफ और क्या है? फीवर बोथ। कफ और फीवर बोथ का मतलब क्या हो गया? एफ सी एक्स वाई जेड 30 है ना, ये दोनों पूरे पूरे सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा? एफ प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 30। ठीक है क्या, प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है? 330। अब मैं चाहूँ तो इसको पूरा ना भी लिखूँ, मुझे लग रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड हमेशा आएगा, एक में f प्लस सी आएगा, एक में c प्लस बी आएगा, एक में f प्लस बी आएगा। तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस f प्लस सी प्लस बी प्लस 3 बार 30 30 30 90 है ना, और x प्लस वाई प्लस जेड कितनी बार आएगा? हर में आएगा, तो 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? 330 प्लस 350 प्लस 340, 330 प्लस 350 प्लस 340। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 900 और 900 में 1020। ठीक है क्या, ऐड कर लो 900 में कितना और ऐड करना है? 40 50 30 दैट इज 120। तो ये हो गया, तो ये होगी आपकी इक्वेशन 2। अब मुझे क्या चाहिए? x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30 चाहिए। तो मैं f प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकाल के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? f प्लस बी प्लस सी की जगह लिख दिया मैंने, यहाँ से निकाल के तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ये 630 में से 90 हटा दो, कितना बचेगा? 630 में से 90 हटा दो, कितना बचेगा? 540। तो ये हो जाएगा 540 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इतना प्लस 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, और ये 90 इधर चला जाएगा, क्या बचेगा? 930, यही बचेगा।
बस अब जरा देखो 4 टाइम्स ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, और 2 टाइम्स 540 और 930 में से माइनस कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 540 इंटू 2 1080 है ना, और 930 में से माइनस कर दो 80 और 70 150। ठीक है, इसका मतलब ये जो कॉमन एरिया था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 30, ये कितना आ गया, ये आ गया 180। ये कितना आ गया, ये आ गया 180। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉब्लम कितने लोगों को है, 180। इसका मतलब 1 या 1 से कम प्रॉब्लम कितने लोगों को है, जो मुझे चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया, पीपल हैविंग 1 और लेस सिम्टम्स इज इक्वल टू 900 माइनस 180। ठीक है, इतना लिखना नहीं चाहिए मुझे, एग्जाम में फटाफट क्लिक कर जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया 720। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड 720 डिवाइडेड बाय 900, 0.8। सिंपल। अगर यूनियन वगैरह में जाओगे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट होता है, सिंपल सा डायग्राम बनाओ, सबसे स्मार्ट है, आपको तुरंत दिख जाएगा कौन सा एरिया क्या है और मेरे से क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से उसको बेस्ट सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 मिनट नहीं तो 2.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। फिर आ जाते हैं 4th पे। देखिए अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, और क्या दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक तो वो क्या है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 नहीं है, और दूसरा दिया हुआ है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये रियल है। जब जैसे ही आपको बोला कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, तो क्लिक क्या करेगा कि वो और उसका कॉन्जुगेट सेम, वो और उसका कॉन्जुगेट सेम। तो कहानी इसमें सिर्फ इतनी सी है कि आप कैलकुलेशन कैसे आसान करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे सिंपल कर सकते हो। तो कैलकुलेशन सिंपल करने का तरीका देखते हैं कि भाई क्या कर सकते थे इसमें बेस्ट। देखो, इसको पूरे को लेके और इसके कॉन्जुगेट के बराबर रखें, वो भी कर सकते हो, पर ज़्यादा अच्छा ये है कि इसको थोड़ा सा कुछ सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि भाई इसको ऊपर नीचे सेम बना लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको सेपरेट आउट करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6z अपॉन, ठीक है जी। अब ये थोड़ा आसान हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके बराबर, इसके कॉन्जुगेट के बराबर। ठीक है, ये अपने कॉन्जुगेट के बराबर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट अगर लेंगे तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऊपर नीचे अलग अलग, तो ये बन गया इसके बराबर। ठीक है जी, सिंपल। 6 से 6 काट दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z टाइम्स 2 माइनस 3z बार प्लस 4 टाइम्स z बार स्क्वायर इज इक्वल टू z बार टाइम्स 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। सिंपल। रियल है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो बस एक ही ट्रिक है कि उसका और उसका कॉन्जुगेट सेम इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट 0 है उसका। अब देखो 2z बार ये तो बच जाएंगे, सब कुछ लेफ्ट में लेता आ रहा हूँ, एक ही स्टेप में देखता हूँ सॉल्व हो पाएगा क्या। फिर माइनस 3z बार माइनस 3z बार उड़ गए, फिर 4 और z बार कॉमन आ गया, यहाँ से बचा z बार और यहाँ से माइनस से। ठीक है क्या, इक्वल टू 0।
कैलकुलेशन ही है जो आसान करनी है। तो z माइनस जेड बार कॉमन ले लो, ठीक है, z माइनस जेड बार कॉमन ले लो, तो ये एक बच गया 2 माइनस ये हो गया 2 थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ, z के साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है, -4। अब z और z बार बराबर हो नहीं सकते, कंडीशन गिवन थी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं है, प्योरली रियल नहीं है, प्योरली रियल नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कैन नॉट बी ज़ीरो। इसका मतलब ये ज़ीरो होगा, इसका मतलब जेड जेड बार इज इक्वल टू हाफ, दैट इज मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू हाफ। बढ़िया, तो इसका आंसर हो गया 0.5, इसका आंसर कितना हो गया 0.5। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, नेक्स्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई z बार जो है कॉन्जुगेट को डिनोट कर रहा है, इसके कितने रूट आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं अगेन। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि भाई इसमें क्या करा जाए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, z बार 1 माइनस i और इक्वल टू जेड स्क्वायर और 1 प्लस i। ये तो समझ में आता है कि भाई ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि z स्क्वायर अपॉन जेड बार, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस i अपॉन 1 प्लस i हो जाएगी। इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज कर लो मीन्स 1 माइनस i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये जाएगा 1 माइनस i का होल स्क्वायर, 1 माइनस i स्क्वायर माइनस 2i डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस i, ठीक है क्या, ये कितना हो जाएगा माइनस i, मीन्स ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई माइनस i। तो अब आप ये कह सकते हो कि x प्लस आई वाई, मैंने क्या मान लिया, x प्लस आई वाई मान लिया, इसका स्क्वायर किसके बराबर है माइनस i टाइम्स x माइनस आई वाई। यही बोल रहे हैं ना कि z स्क्वायर इक्वल टू माइनस i टाइम्स z बार, ठीक है, माइनस i टाइम्स z बार, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट आ गया यहाँ से, ये रियल पार्ट कंपेयर कर रहा हूँ, रियल पार्ट ही आ गया। इधर से क्या आएगा y आएगा, माइनस i इंटू माइनस आई स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -y, ठीक है जी। फिर इमेजिनरी पार्ट देखो, यहाँ से आ जाएगा 2xy और यहाँ से -x, ठीक है, ये हो गया। तो x कॉमन आया, 2y प्लस 1 इज 0, तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -1/2। तो जो भी सॉल्यूशन आए दो तरीके से आ सकते हैं, एक x की वैल्यू 0, एक y का वैल्यू -1/2। तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या करा जाए। x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये देखो इसमें x की वैल्यू 0 रखा यहाँ पे, तो x 0, तो क्या बन गया y स्क्वायर माइनस वाई इज 0, y की वैल्यू हो गई 0 और 1। तो दो सॉल्यूशन तो ये हो गए 0, 0, 0, 1, ठीक है। फिर y की वैल्यू हो सकती है -1/2, y की वैल्यू -1/2 का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो y की वैल्यू -1/2 मीन्स ये हो जाएगा 1/4, इधर जाएगा -1/4 और प्लस हाफ, तो हो जाएगा, तो x की वैल्यू ±½ तो यहाँ से भी दो सॉल्यूशन आ गए, क्या क्या, ½ -½ और ½ ये आ गया। तो इसका मतलब 4 सॉल्यूशन आ गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 4। सिंपल। इससे कुछ और आसान तरीके से
सोचना तो पॉसिबल नहीं, यही ईजीएस्ट है, ठीक है ना, यही ईजीएस्ट है। आपको किसी ना किसी पॉइंट पे एक्स वाई में चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं डी मोवियर्स वगैरह सोचता तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा या sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा, वो सब सॉल्व करने पड़ते और थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये कंपैरेटिवली इजी टू थिंक है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं भाई, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है कि भाई कुछ एपी का क्वेश्चन है। L1 L2 L3 एपी में है, W1 W2 ये भी एपी में है, और एरियाज का एक का डिफरेंस दिया गया, दूसरे का डिफरेंस पूछा है, ठीक है जी। तो इसको करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि भाई L1 L2 में जो ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो हो जाएगा L1 प्लस 50 टाइम्स D1 इंटू W1 प्लस 50 टाइम्स D2, ठीक है जी। ये क्या है? एरिया है ना। मैंने कॉमन डिफरेंस को D1 जो दिया हुआ है उसको यूज़ करके L50 लिखा, सॉरी L51 इंटू W51, और इसमें से माइनस अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से, बस एक वैल्यू कम है। इसको लिख सकते हो आप 49 D1 और W1 प्लस 49 D2, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 1000, है ना। चलिए इसमें देखते हैं। अब देखो कैलकुलेशन ही है, L1 W1 कैंसिल हो जाएगा, फिर L1 इंटू ये 50 टाइम्स D2 L1 बचेगा, और 49 D2 L1 मीन्स D2 L1 एक बच गया। अब आ जाओ इस पे 50 टाइम्स D1 W1 49 D1 W1, तो ये भी एक बच गया, ठीक है। 50 टाइम्स D1 50 टाइम्स D2 मीन्स 50 स्क्वायर D1 D2 49 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा D1 D2 50 स्क्वायर माइनस कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे आप स्मार्टली करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इसी चीज़ का आपने अभी तक देखा होगा बहुत सारी जगह यूज़ हुआ है। अब D1 D2 है 10, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लें, तो 50 माइनस 49 1 और 50 प्लस 49, ठीक है जी। इसका मतलब D2 L1 प्लस D1 W1 इसकी वैल्यू हो गई 10। ये रिजल्ट मुझे आ गया कहाँ से? जो गिवन कंडीशंस थी। अब ये निकालना है, तो इसी को तरीके से मैनिपुलेट होगा। सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा? ये 50 जो थे इनकी जगह 99 है ना। तो अब जो रिक्वायर्ड है उसको लिख लेते हैं, जो रिक्वायर्ड है उसे लिख लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? L1 प्लस 99 D1 और W1 प्लस 99 D2 माइनस L1 प्लस 89 D1 और W1 प्लस 89 D2, ठीक है। यही चाहिए। फिर से कैलकुलेशन देखोगे तो बिल्कुल सेम तरीके की बनेगी। L1 W1 कैंसिल हो जाएगा, तो सबसे पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा? L1 D2, यहाँ पे 99 यहाँ पे 89, तो ये जाएगा 10 टाइम्स D2 L1। फिर अगला देखो 99 D1 W1 89, तो जाएगा 10 टाइम्स D1 W1, ठीक है। और फिर D1 D2 वाला आएगा, D1 D2, यहाँ क्या बचा? 99 स्क्वायर और 89 स्क्वायर, बिल्कुल सेम पैटर्न की कैलकुलेशन है। ये वैल्यू चाहिए। अब देखो D1 D2 10 बचा, इन दोनों में से 10 कॉमन ले ले तो ये रहा, यही वैल्यू है। इसको और इसको कंबाइन कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 प्लस D1 D2 इज 10 इंटू इसको कर लो 99 माइनस 89 इज 10 और 99 प्लस 89 इज 188। ठीक है क्या? तो ये कितना हो गया 100 और 100 कॉमन हो गया तो 189 000। यही आपका आंसर हो गया 189 000। ठीक, तो अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंस है, ठीक है ना, बट कैलकुलेशन भी आपको दिमाग से करनी है, ऐसा एकदम करते नहीं चले जाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, ये है कुछ पीएनसी जैसा लग रहा है कि भाई 2022 और 4482 के बीच में कितने नंबर बना सकते हो यूजिंग दिस, मीन्स 4 डिजिट के नंबर बनेंगे। देखते हैं, ध्यान से देखना। हमारे को शुरुआत हो रही है 2022 से, 2022 से मीन्स, और यहाँ पे देखें 024, तो ये तो क्लियर है जो पहला डिजिट आ सकता है वो 2 आ सकता है। ठीक है, अब कितने बज गए 0 3 या फिर सारे लिखें तो 2 4 6 7, ठीक है ना। अब इनको मैंने बोला कैसे भी भर दो, तो इनको भरने का तरीका 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कितना हो गया 216। बट ये सारे नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि अगर 2022 से छोटे हुए मीन्स 2 से शुरू हो रहे हैं, मीन्स 2000 या उससे बड़े नंबर हैं, पर 2022 से अगर छोटा आया तो वो नहीं ले सकते। तो अब इसमें से माइनस कौन से होंगे, देखो जरा, बहुत आसान है। 2000 मीन्स 2000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसी 2000, फिर 2 3 4 6 7, ये सारे माइनस होंगे। 2002 2003 2004, ठीक। फिर 2010 के आगे 2011 12 वो आ नहीं सकते क्योंकि 1 नहीं है, ठीक है। तो एक और फिर क्या आएगा 2 0 और फिर 2 0। 2011 12 13 कोई नहीं माइनस होगा क्योंकि 1 है ही नहीं। 2020 तक पहुंचे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्या आएगा 2022 ही आएगा, तो वो तो चाहिए। 2022 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक। तो मेरे को माइनस कितने करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट 7, तो 209। तो 2 से स्टार्ट होने वाले मीन्स 2000 की सीरीज वाले कितने एक्सेप्टेबल हैं, 209। क्लियर हो गया। अब आए 3 से स्टार्ट होने वालों की बात, तो आप बोल सकते हो 3 से स्टार्ट होने वाले तो पूरे ही एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई 3000 की सीरीज तो सारी एक्सेप्टेबल है, 4400 समथिंग तक जा रहा है, 4482 तक जा रहा है, ठीक। तो 3 से स्टार्ट होने वाले सब एक्सेप्टेबल हैं। अब आए 4 से, तो हमने बोला 4 से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। 4 से स्टार्ट होने वाले देखें तो 4 से स्टार्ट होता है तो अगर 4000 के आगे 4400 कुछ आया तो वो एक्सेप्टेबल होगा क्या? हो सकता है भाई, क्या सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, यही बन सकता है, क्योंकि 8 9 कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 4400 तक कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब ये जो आपका सेकंड कॉलम है, इसको किस किस नंबर से भर सकते हो? इसको आप भर सकते हो 0 से, इसको आप भर सकते हो 2 से या 3 से या 4 से। क्यों? अगर 4040 समथिंग आया, मीन 4025 4030, 25 नहीं आएगा, 4023 4024, कोई दिक्कत नहीं है, 4044, 4400 वाली सीरीज में भी
सबसे बड़ा नंबर क्या आ सकता है 4077, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 82 से तो छोटा ही है। इसका मतलब इसको भरने के 4 तरीके, इनको भरने के 6 तरीके, इनको भरने के कोई भी नंबर डाल दो इनमें तो 0 2 3 4 6 7, ये हमेशा किससे छोटे होंगे 4482 मीन्स 4482 से छोटे होंगे। तो 6 इंटू 6 इंटू 4 कितना आया 6 इंटू 6 इंटू 4, ये हो गया 144। तो 4 से स्टार्ट वाले 144 216 209 ऐड कर दो, इनको कर दो ऐड, तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया 209 प्लस 216 प्लस 144 कितना हो गया 569। तो इसका जो आंसर हो गया आपका वो कितना हो गया 569। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन।